चांद नज़र आते ही सक्खर हो, रोड़ी हो या मुल्क भर में फ़िज़ा शोक में तब्दील हो जाती है। सिंध के तारीख़ी शहर रोड़ी में बरामद होने वाला नौ ढाल ताज़िया मातमी जुलूस, जो कि शाह इराक़ से बरामद होता है, अपने रिवायती इंतहाई तंग गलियों से होता हुआ वापस अपने अख्ताम पर पहुँचता है। आज आपको लिए चलते हैं हम रोड़ी के तारीख़ी मातमी जुलूस शमा गुल, यानी कि वो अंधेरी रात, और वहाँ पर आने वाले लोगों में कि वो यहाँ आके क्या महसूस करते हैं, किस तरह के इंतज़ामात हैं। मेरे साथ रहिए। दरिया सिंध के किनारे आबाद तारीख़ी शहर रोड़ी। आज हमारा रोड़ी के तारीख़ी मुनफरिद शमा गुल की जुलूस और उसकी अज़ादारी पर ये तमाम चीज़ें दिखाना है, जहाँ सदियों से ये रिवायत देखने में आई है कि लाखों अज़ादार यहाँ पर ज़ात पात, मसलक और फ़र्क को मिटाकर यहाँ पहुँचते हैं, अज़ादारी करते हैं और कदीम तरीन ताज़ियों की ज़ियारत भी करते हैं। इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद होने वाला जुलूस इंतहाई तंग गलियों से गुज़रता है। मुकामी बुज़ुर्ग अज़ादारों का कहना है कि रात का एक मखसूस पहर जैसे ही रिवायती ऐलान होता है, पूरा शहर रोशनियाँ बुझा दी जाती हैं, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इस मुनासबत से इसे शमागुल या अंधेरी रात का जुलूस कहा जाता है। मुकामी बुज़ुर्गों का ये भी कहना है कि ये अंधेरा करबला की उस आखिरी रात की याद दिलाता है जब मौला हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया था कि चिराग बुझा देता हूँ, जिसे जाना है चला जाए, लेकिन वफ़ादारों ने अंधेरे में भी साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। और आज उस रात को याद करने के लिए ये जुलूस निकाला जाता है। ये आपके सामने लैंसडाउन ब्रिज का ये खूबसूरत मंज़र, जहाँ से अज़ादारों की एक बड़ी तादाद गुज़रेगी। रोड़ी रेलस्टाउन ब्रिज हमने क्रॉस करते ही काफ़िलों की सूरत में आने वाले अज़ादारों को देखा, और इस वक्त हम नेवी पार्क के सामने ये कदीम तरीन एक इमारत जो कि रोड़ी की शनाख्त में अहम किरदार अदा करती है, आपके सामने है। आइए चलते हैं। इसके अलावा बेली चौक पर देखते हैं क्या हो रहा है। आज हम रोड़ी के मातम के हवाले से इधर रोड़ी में खड़े हुए हैं। मैं मजलिस वहदत मुस्लिम ज़िला सक्खर का जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट परवेज़ जतोई। तो जो भी लाखों की तादाद में आज़ादार आते हैं, मोमिनीन आते हैं, कुछ तो अपनी व्हीकल्स पे आते हैं, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। ख़ुसूसन जो ट्रेनों की छतों पे बैठ के आते हैं, उसके लिए हमने नवाब शाह क्या कहते हैं कि शिकारपुर और मदेजी जैसे यहाँ जो भी स्टेशन लगते हैं गोलपुर जिले में, वहाँ हमने अपने तंजीम के लोगों को बोला हुआ है कि जो भी लोग छतों पे बैठते हैं या अलम लेके बैठते हैं, उनको मोटिवेट किया जाए और नीचे बैठे। और हर ट्रेन में डीएस साहब ने हर ट्रेन में जगह उस पर रखवाइए। जो भी ट्रेनों की जो जिस ट्रेन का स्टाफ नहीं है, उस ट्रेन का भी स्टाफ करवाया है कि वो ट्रेनों के अंदर बैठे, अपनी जान जो है उसको खतरे में नहीं डालें। इसी हवाले से कल जो 8 मुहर्रम की रात के बाद सुबह को जो लोग दिन होगा, ये जो आज़ादार ट्रेनों पे वापसी जाएंगे, हम स्टेशन पे स्टॉल लगा रहे हैं और दूसरे स्टेशनों पे भी स्टॉल लगा के कैंप लगा के लोगों को मोटिवेट करेंगे। भाई ये जो अलम के साथ आप ऊपर बैठे, ऊपर में नीचे बैठे, हर ट्रेन में जगह है, हर ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी उसके वाले से। और दूसरा जो सबीले लगा के मोमी को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई आप आएँ यहाँ सबीले हर चीज़ है। ख़ुसूसन हम यहाँ आज जो काम करेंगे ट्रेनों पर करेंगे कि लोग ऊपर में नीचे बैठे हैं। ये सिक्योरिटी के हमारे एहलकार मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अज़ादार को मुश्किलात ना हो। ये ट्रैफिक एहलकार हैं और ऑपरेशन में मौजूद ये पुलिस अफसरान और एहलकार मुसलसल अपनी ड्यूटी पर हैं। ये 9 की रात जो है महफिल शाह करबला से ताज़िया सुबह को 4 बजे निकलता है और मुंडो खबर जो है वहाँ जो है उसका इख्तिताम होता है। फिर 9 तारीख को अपना जो वहाँ से जो है दोपहर को 2 बजे निकलता है। वो सरे बाज़ार जो है शाही बाज़ार और ढक बाज़ार से होता हुआ और अपना बिछोड़ा चौक से फिर
आके करबला मैदान में जो है पहले तो 4 बजे इख्तिताम होता था, 6 बजे जो है 7 बजे जो इख्तिताम होता है, फिर 10 मुहर्रम को 2 बजे उठाया जाता है और अपना यहाँ से करबला मैदान से उठा के महफिल शाह करबला, फिर मेन रोड और मेन रोड से होता हुआ स्टेशन के साथ जो है सैयद मीर मीरा शाह जो है कब्रिस्तान है रज़वी सैयदों का, वहाँ जाए इख्तिताम होता है। का सिलसिला जो रोड़ी में शुरू हुआ है, ये तकरीबन जो है एक हवाला हमें जो है 500 हिजरी में मुल्तान में मिलता है और एक 800 हिजरी में ठट्टे में आज़ादारी का शवाहिद मिलते हैं कि उधर आज़ादारी होती थी। रोड़ी में जो सिलसिला है ये 10वीं हिजरी 11वीं हिजरी के जो अपने शवाहिद मिलते हैं कि उसमें शुरू हुआ। सैयद मोरशाह, मारूफ मोरशाह और मोहम्मद शरीफ सैयद सुल्तान जो है उसके वालिद का नाम था, तो उसने शुरू कराया। तो यहाँ उस ज़माने में तो जो लोग थे जो उस वक्त के साथ साथ जो है उसमें अपना जो है वो इजाफा होता गया। अब तो लाखों की तादाद में लोग जो है जमा होते हैं। छोटा सा शहर है, कदीम शहर है और उसी जंगी माहौल के हिसाब से रोड़ी शहर जो है बना हुआ है। छोटी गलियां थी, कोई अटैक करे तो वो गलियों में जो है फंस जाए, इस हिसाब से वो शहर बना हुआ है। पर क्या है कि अब उसमें चेंजिंग भी नहीं आ सकती है, तो उस हिसाब से उस छोटी गलियों में आज़ादार जो है वो ताज़िया उठा के पूरे शहर से घुमा के जो है वो लेके आते हैं। रात को जो है सुबह 9 की रात को जो है ये निकलता है। उसमें अक्सर लोग जो है शमा गुल उसको कहते हैं। वो बेसिकली वजह इसकी ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 10वीं की रात जो है तो उसने हुज्जत की, लोगों से पूछा कि वह कोई कल ये मार्का होने वाला है, जंग होगी और उसमें जंग में लड़ना पड़ेगा, तो जिसको जाना है चला जाए। जो गए या नहीं गए, बाद में फानूस जो बत्ती जल रही थी या दिया जल रहा था उसको बुझाया कि हो सकता है कि मेरे सामने से कोई गुजर न जाए, न गुजरे और नहीं उठे, तो उसने जलाया। फिर वो 72 लोग जो थे वो, तो उसकी याद में जो है उस जमाने में देखो ये अपना म्यूनसिपालिटी जो थी 1855 में बनी थी, तो उस जमाने में हर चौक पे जो है वो फानूस लगे होते थे, तो उनको बुझा देते थे। जितने भी चौक उस एरिया में आते थे जहाँ से गुजरता था ताजिया, तो बुझा देते थे। तो वो रस्म जो है उसकी याद में जो है वो चली आ रही है। तो रात को जो है वो जिस टाइम ताजिया निकलता है तो जो फानूस जो है, अब तो बिजली है वापडा को कहते हैं, वो टाइम के हिसाब से वो बुझा देते हैं। और देखें ये ताजिए की जो अपनी रवायत है वो सीना बसीना रवायत है। उसमें ये रवायत है कि मंदो फकीर जो है वो जहाँ वो ताजिया रात को जाता है, वो और शाह साहब जो है वो करबला जाते थे। तो वहाँ से जो है वो जब उसकी एज जो है वो ज़्यादा हुई तो उनको बिशारत हुई ख्वाब में थे कि आप नहीं आओ मैं आऊँगा। तो कहते हैं कि 2 जो बंदे आए थे, तो इमाम हुसैन का जब कज़िया करबला का 10 मुहर्रम को हुआ था 61 हिजरी में, तो करबला के मैदान में लाशें ऐसी पड़ी हुई थी। तो वहाँ के जो लोग थे बनी असद कौम जो है, तो उधर खजियाँ होती हैं रेगिस्तान में, तो उन्होंने खजियों की जो है तो अपना दफन कर खजियाँ के वो अपना पत्ते रखे और उसके साथ ढालें थी, तलवारें थी, तीर थे, वो भाले सारे रखे। तो वही जो है वो नक्शा जो है ना इस ताजिए में वो लोग जो आए थे 2 जने, उन्होंने बना के दिया था। तो उसी नक्शे के मुताबिक जो है ताजिया निकलता है। एक बंदा जो है कहते हैं कि वो वापस चला गया, एक बंदे की मज़ार जो है इधर महफिल शाह करबला में जो है उसके सैयद मोरशाह के साथ ही है। तो वो है अब 9 तारीख को जो है वो ताजिया जो है करबला मैदान में आता है। उसके सामने जो है ये अज़ादारों को ठंडा पानी फराहम करने के लिए बर्फ़ की यहाँ सप्लाई की जा रही है। सर गेट खुली हुई है, ओके या देसी वाली है को मसलो ना है विजिट कराया। पुलिस रेंजर्स के साथ साथ शिया तंजीमों के रज़ाकारों की एक बड़ी तादाद भी मातमी जुलूस की हिफाजत पर मामूर रही और वक्फे वक्फे से अपने कंट्रोल रूम को तमाम सूरत हाल से आगाह करके हिदायत जारी करती रही। ये आपके सामने वो रज़ाकार हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने रोड़ी को चारों अतराफ से अपने घेरे में लिया हुआ था और पुलिस कमांडोस रेंजर्स के एहलकार जगह जगह तैनात थे, जबकि अफसरान वक्फे वक्फे से सूरत हाल का जायज़ा लेकर ज़रूरी हिदायत जारी कर रहे थे। यह आपके सामने डिप्टी कमिश्नर शहजाद
और एसएसपी अजहर मुगल समेत रेंजर्स के जवान व अफसरान ज़रूरी हिदायत जारी कर रहे हैं। पानी ठंडे बना के रखी है अंदर, हीटर से पूरा अंदर वार्ड बना दिया अंदर। आप इधर एसी साहब इधर एक पंखे मेरे अकब में नज़र आने वाला ये रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन, जहाँ से 9 मुहर्रम की सुबह तकरीबन 4 बजे शमागुल यानी कि अंधेरी रात का ताज़िया बरामद होता है और हज़ारों अज़ादार अकीदतमंद उस ताजिए और जुलूस में शामिल होकर ये इन तंग गलियों से होते हुए अपने रिवायती रस्तों से गुजरते हैं। सक्खर समेत पाकिस्तान दुनिया भर से लोगों की एक बड़ी तादाद वो यहाँ ज़ियारत करने आती है और इस ज़ियारत, मातमी जुलूस और मजलिस की मुनफरियत की वजह से इसे दुनिया भर में एक नुमाया मुकाम हासिल है। आइए चल के देखते हैं कि ये वो करबला मैदान है जहाँ पे अभी से लोग आके जमा हो गए। मेरे साथ रहिए। ये अकब में सामने नजर आ रहा है, ये करबला मैदान कहलाता है और यहाँ पे अज़ादारों की एक बड़ी तादाद अभी से जमा शुरू हो गई है और मगरिब के बाद उनकी तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा होगा, जो कि रात यानी कि 9 मुहर्रम की सुबह तक ये बरकरार रहेगा और अज़ादार तकरीबन 2 रोज तक यानी कि 10 मुहर्रम 11 मुहर्रम तक इस इलाके में मुख्तलिफ अज़ादारी तकरीब मजालिस में मौजूद रहेंगे और कदीम ताजियों की ज़ियारत करेंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसमें बेहतरी के लिए मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071 करबला मैदान रोड़ी।